प्रिय छात्र छात्रीगण, आज मु तुम मानक आउ एक नुआ व्याकरण श्रेणी को अभिनंदन जनाऊँगी। आम्भे माने आज तुम व्याकरण बहिर पंचम अध्याय छंद और अलंकार विषय आलोचना करिबा। तेबे छंद कौन? छंद हेउछि पद्य बा कविता रचना रे एक निर्दिष्ट नियम बा शैली को छंद कहा जाए। यह कविता को गतिशील कराई थाए, तेणु यह पद्य रचनार वैशिष्ट्य भाव में विचार करा जाए। तेबे छंद हेउछि कौन? पद्य एवं कविता रचनार एक निर्दिष्ट शैली। यार काम कौन? कविता को आगक आगक गतिशील कराइबा। गोटे निर्दिष्ट छंदरे जदि कविताटी रचना होइछि तेबे आमे ताहाको छांद बोली कहिबा। आमे देखिथिबा जे पुराणा कविता गुड़िक प्रथम रु शेष पर्यंत गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचना करा जाय थाए, तेणु पुराणा कविता गुड़िक आमे छांद बोली मध्य कहंती। छंद दुई प्रकार, गोटे होछि मित्राक्षर छंद, आ गोटे होछि अमित्राक्षर छंद। मित्राक्षर छंद मध्य तीन भाग रे विभक्त। गोटे होछि पूर्ण मित्राक्षर, अपूर्ण मित्राक्षर एवं एकांतर मित्राक्षर। तेबे कविता मध्य दुईटी जिनिस थाए, गोटे होछि पद, गोटे होछि पाद। अनेक पादर सम्मिश्रण रे गोटे पद गठित होइथाए। तेबे पद कौन? उदाहरण देछि, गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। यह हेउछि गोटे पद। एथिरे दुईटी पाद अछि। गोटे पाद हैला गांधारी देला जननी प्राणर सुमहत परिचय, यह गोटे पाद, एवं अपर पादटी हेउछि अक्षय हेउ पुण्य जगते धर्मर हेउ जय। यह अक्षर लिखा होछि, यह अक्षय अटे। तेबे एही दुई पाद मिसी गोटे पद होइछि। खरे कर्म कषण देह सहे, अरण्य अजगर प्राय। एथिरे मध्य दुईटी पादरे गोटे पद होइछि। कर्म कषण देह सहे गोटे पाद, अरण्य अजगर प्राय गोटे पाद। ए दुईटी पादर सम्मिश्रण रे गोटे पद होइछि। एहा व्यतीत एकपदी क्षुद्र कविता मध्य अछि। क्षुद्र कविता कौन ना? गोटे पदरे टोटाल कविताटी सरी जाइथिबो। कुआं तारा, जेमति कि कुआं तारा, सरग नईर पराची तुठरे प्रभात सिनान सारी, गृहे चलेउसा एई पदुअंटी सरागे गभारे मारी। आ गोटे उदाहरण देछि झरा शेफाली। यह मध्य एक पदरे गोटे कविता होइछि। कविताटी सरी जाइछि गोटे पदरे। केउ देवतार क्षणिक आशीष शुभ्र पाखुड़ा धरी, सुंदर एई शरत सकाळे भूतले पड़िलु झरी। यह एकपदी क्षुद्र कविता अटे। तेबे पाद कौन? पाद मु ऑलरेडी तुम मानकु किछि सूचना दे सारिलेनी जे अनेक पादरे गोटे पद होई थाए। एकाधिक एकरु एकाधिक पद पादर मिश्रण रे गोटे पद होई थाए। अर्थात पाद कौन एटी विस्तृत भाव में देछि। पदर प्रत्येक पंक्ति को पाद कहंती। गोटे पदरे प्रत्येक पंक्ति को गोटे गोटे पाद कहंती। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। जति, जति कौन ना? छंदर नियम अनुसार रचित होइतिबा पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपरे विश्राम नेबाकू हुए। जति कहले कौन? आमे जेतेबेले कविताटी गायन करू सेतेबेले कविता गायन समय रे गोटे निर्दिष्ट अक्षर उपरे आमे किछि परिमाण रे विश्राम नेउ, अर्थात सेठारे आमे श्वासक्रिया करबाकू हमकु सुजोग मिले। एही विश्राम बा श्वासघात को जति बा जतिपात कहंती। बुझिहेला? जति बा जतिपात काहाकू कहंती? गोटे निर्दिष्ट पद बा गोटे निर्दिष्ट कवितार गोटे निर्दिष्ट पद को पढ़िबा समय रे जेउठारे आमे श्वासक्रिया करिवार सुजोग पाउ ताहाकू जतिपात बा जति कहंती। विभिन्न छंद अनुसारे पद, पाद, जति भिन्न भिन्न होई थाए। छंद अनुसारे पद संख्या अलगा, पाद संख्या अलगा, जति मध्य भिन्न भिन्न। केते नंबर अक्षर रे हमको जतिपात करबाकू पड़े ता छंद अनुसार भिन्न भिन्न। एठारे केतेक छंद जति एवं जतिपात उपरे आलोचना करा जायछि। तेबे प्रथमे देला कौन? दांडीवृत्त बा छंद। दांडीवृत्त कौन? दांडीवृत्त को छंद बोली मध्य कहा जाए। यह छंद
ଏହା पुरुणा छंद होइथिबारु एहाकु खाली छंद बोली मध्य कहा जाए। दांडीवृत्त कौन? यह एथिरे दुईटी पादरे गोटे पद हुए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या समान नुहे, अर्थात दांडीवृत्त रे प्रत्येक पादर अक्षर संख्या केते हेबो ताहा निर्दिष्ट न थाए, निर्दिष्ट नियम किछि तार नाही। तेणु निर्दिष्ट भाव में जतिपात हुए ना। अक्षर संख्या सामान न होइतिबा हेतु आमे केउ जगार जतिपात करिबा, केउ जगार विश्राम नेबा बा केउ जगार श्वासक्रिया करिबा से विषय रे विस्तृत भाव में कौन से आलोचना होई न थाए। तेबे किंतु आमे बोलिला बेले गायक जे गाउछि से स्वर को लंबाई पारिबो एवं निजर सुविधा अनुसार जतिपात करी विश्राम नै पारिबो। ओडिया साहित्य रे केतेक प्राचीन काव्य अछि जहाँकि दांडीवृत्त रे रचित होइछि। सारला दासंक महाभारत, बलराम दासंक दांडी रामायण, चैतन्य दासंक विष्णुगर्भ पुराण इत्यादि एही छंदरे लेखा। आमे जानिछे सारला दास ओडिया महाभारत लिखिछंती। सारला महाभारतर गोटिए पंक्ति देला, एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी, बाबू तुम्भे जाओ रे मृगया बन हेरी। एथिरे देख प्रतिपादर अक्षर संख्या समान नाही किंबा केउठारे जतिपात करिबा ताहार कोनोसी नियम मध्य देई नाही। तेणु एभली कविता को आमे किभली गाइबा ना जेमिति हमकु सुविधा आमे सेमिति जतिपात करी गाइबा। आउ थरे गाई दउछि, एथु अनंतरे द्रोणे विद्या पुत्रंत हकारी, बाबू तुम भेजाओ रे मृगया बन हेरी। खरे दांडी रामायण बलराम दास दांडी रामायण रु गोटे पद देइछि। दुईटी पादरे गोटे पद होइछि किंतु प्रतिपादर अक्षर संख्या समान नुहे एवं जतिपात नियम मध्य किछि नाही। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। एथु अनंतरे गो पार्वती देवी शुण, माल्यवंत पर्वते रहिले रघुराण। एहाकु स्वर लंबाई आमे जे कोनसी जतिपात करी पढ़ी पारिबा। 2 नंबर रे भागवत वाणी बा गुज्जरी, याकु आमे नवाक्षरी छंद बोली मध्य कहि थाउ। कवि जगन्नाथ दासंक भागवत एही छंदरे रचित। भागवत वाणी सेति पय ताकु कहे जाय जेहेतु जगन्नाथ दासकर भागवत ही छंदरे रचित। एहाकु गुज्जरी बोली मध्य कहा जाए। एथिरे दुई पादरे गोटे पद हुए, प्रति पादर अक्षर संख्या 9, तेणु एहाकु नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली मध्य कहा जाए। प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 9 होइतिबारु एहाकु आमे नवाक्षरी वृत्त बा नवाक्षरी छंद बोली कहिताउ। प्रति पादर जतिपात टिके मने रख, प्रति पादर तृतीय, पंचम एवं शेष अर्थात नवम, तृतीय, पंचम एवं शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। क गाइला बेले आमे सही जगह जतिपात करी निजर श्वासक्रिया करि परिबा। प्राणीर भल मंद वाणी, मरण काले ताहा जानी। ठीक सेमिति आ गोटे देछि, अमृत बिना वचन, कही तो शिव प्राणी मन। तेणु तृतीय अक्षर उपरे रहिले, पंचम अक्षर उपरे रहिले एवं शेष अक्षर उपरे मध्य रहिले। तेबे नटवाणी बा सॉरी तेबे गुज्जरी बा भागवत वाणी बा नवाक्षरी वृत्त गला। तापरे 3 नंबर रे आमे पढ़िबा नटवाणी बा विभास केदार। नटवाणी बा विभास केदार किपरि? एथिरे मध्य दुईटी पादरे गोटे पद। आमे एपर्यंत जहाँ पढ़ी आसिलेनी दांडीवृत्त हेउ, गुज्जरी बा भागवत वाणी हेउ एवं नटवाणी बा विभास केदार हेउ, आमे प्रत्येक थिरे 2 पादरे गोटे पद हुए बोली जानिले। किंतु अक्षर संख्या सबुथे असमान। नटवाणी बा विभास केदार रे अक्षर संख्या 12, प्रति पादरे 12टी अक्षर थाए। पादर तृतीय, षष्ठ, नवम और शेष अक्षर उपरे जतिपात हुए। ताले केउठारे हुए? 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 नुहे कि 3, 3, 6, 3, 9,
तीन बार बा तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। यह मन रखा सहज। किपरि राधानाथ राय चिलिका काव्यरू आसी गोटे कवितार गोटे पद से काव्यर गोटे पद ताहा विभास केदार बा नटवाणी छंदरे रचित। देख, उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। केउठारे जतिपात होची लक्ष्य कर। उत्कल कमला, उत्कल उपरे जतिपात, कमला परे जतिपात, विलास स पाखरे जतिपात, दीर्घिका का पाखरे जतिपात। ठीक सेमिति मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। ताहले आमे प्रतिपादर तृतीय षष्ठ नवम और शेष अक्षर उपर जतिपात कले। यह हेउची विभास केदार बा नटवाणी। तेबे चोखी नटवाणी बा विभास केदार आउ एक उदाहरण कही रखुची। नीलिमारे बामा चारु केश पास तो नील बिचिकु कला उपहास। ताहा मध्य एही नटवाणी बा विभास केदार छंदरे रचित एवं से मध्य से तृतीय षष्ठ नवम एवं शेष अक्षर पर जतिपात हुए। तापरे आमे पढ़िबा चोखी। चोखी दुई पादरे गोटिए पद हेउथबा छंद आमे पढ़ी सारिले। एबे पढ़िबा चोखी। चोखी रे कौन हुए ना चारि पादरे गोटिए पद हुए। चोखी छंदटी रे चारि पादरे गोटिए पद हुए। प्रथम दुईटी पाद हेउछि 29 लेखाएं अक्षर, तृतीय पादरे 9टी अक्षर, चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर। ताहले चारि पादरे जो गोटिए पद हुए चारिटा जाक पादरे अक्षर संख्या समान नहीं। प्रथम आ द्वितीय समान अर्थात 29टी अक्षर, तृतीय पादरे 9टी अक्षर, चतुर्थ पादरे 13टी अक्षर। प्रथम पाद दुईटी जेहेतु 29टी अक्षर अच्छी तेणु प्रथम दुईटी पादरे जतिपात मध्य समान आसिबो जेहेतु समान अक्षर अच्छी। तेणु प्रथम पाद दुईटी रे षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश और शेष अक्षर उपर जतिपात हुए। तेबे याकु आमे मन रखिबाकु हेले प्रथम एवं द्वितीय पाद तले संख्या दे देछि। संख्या रे आमे मन रखि पारिबा सहजरे। षष्ठ अष्टम चतुर्दश षोडश द्वाविंश चतुर्विंश एवं शेष अक्षर याकु मन रखिबाकु हेले आमे सहज उपाय हेउछि 6 मिशाण 2 6 मिशाण 2 6 मिशाण 2 मिशाण 5। तेणु 6 मिशाण 2 तीन थर शेष रे हेउछि 5। एहीपरि भाबरे सीधा सड़क आमे 6 मिशाण 2 6 मिशाण 2 6 मिशाण 2 मिशाण 5 करिकी आमे अक्षर संख्या गणिकी मध्य जतिपात को लिखि देई पारिबा। तेबे यह मन रखिया को भारी सहज। प्रथम एवं द्वितीय पाद देखिनियो 6 मिशाण 2 तीन थर शेष रे मिशाण 5। अच्छा, तृतीय पाद को जिबा। तृतीय पाद रे 9टी अक्षर अछि तेणु 6 मिशाण 3। चतुर्थ पाद रे 13टी अक्षर अछि। 13टी अक्षर को किपरि आमे जतिपात करिबा ना 6 मिशाण 2 मिशाण 5 अर्थात षष्ठ अष्टम एवं शेष। एहीपरि भाबरे हमर जतिपात हुए। तेबे याकु मन रखिबाकु बहुत सहज। आमे मध्य एही भली कविता प्रार्थना रे मध्य गाऊ। पिला दिन मध्य आमे पढ़िछे चोखी कवितार चोखी छंदर एक कविता बा गोटे पद। एथिरे उदाहरण देछि। तुही मा जनम भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरो संतान आम्भे अटु सरवे तोर श्री चरण सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे तो आनंदे हुई बासुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। यह जन्मभूमि कविता मधुसूदन राव लेखारू आसी अछि। तेबे देखिनियो जतिपात गुड़िक ठीक भाव में पड़ा ना नाई। तुही माँ जन्म, जन्म पाखरे जतिपात, माँ पाखरे जतिपात नुहे।
ଏହା ହେଉଛି ମା ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ କମା ବା ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଉ। ତୁହିମା ଜନମ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 6 ମିଶାଣ 2 ଭୂମି, ମୋ ପାଖରେ ପୁଣି ଅଛି ତାପରେ 6 ମିଶାଣ 2 ପବିତ୍ର ଭାରତ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ପୁଣି ଭୂମି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ପୁଣି 6 ତୋହର ସନ୍ତାନ 6 9 ପାଖରେ ଅଛି, ତେବେ ପୁଣି 2 ଆମ୍ଭେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଟୁ ସରବେ, ତେବେ ଅଟୁ ସରବେ ହେଉଛି ଆଉ 5ଟି ଅକ୍ଷର, ତେବେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ 6ଟି ଅକ୍ଷର 6 ମିଶାଣ 2 ତାପରେ 6 ମିଶାଣ 2 ତାପରେ 6 ମିଶାଣ 2 ପୁଣି ମିଶାଣ 5, ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9 ହୋଇଥିବାରୁ 6 ମିଶାଣ 3। ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ 6 ହେଇଯାଉଛି ସେଇଠି, ତେବେ ହୋଇ ଇ ପାଖରେ ଯତିପାତ ଅଛି, ତାପରେ ବା ସୁଖୀ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ବା ସୁଖୀ ହୋଇ ପାଖରେ ରହୁଛେ, ତେଣୁ ଏଠି ଯତିପାତ ଅଛି 6 ମିଶାଣ 3ରେ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 6 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 5, 6 ହେଉଛି କ'ଣ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ, ର ପାଖରେ ଯତିପାତ, ତୋର ତାପରେ 2 ର ପାଖରେ ପୁଣି ଯତିପାତ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ମିଶାଣ 5 ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ, ତେବେ ଏ ମଧ୍ୟ 5। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କ'ଣ? ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହେଉଛି 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପୁଣି ଆସିଲା 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20। ଆଉ କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଉଭୟଥିରେ ଯତିପାତ ସମାନ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ହେବ ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଶେଷ। ତେବେ 6 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 2, 20ଟା ଅକ୍ଷର ଅଛି ନା, 20ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଯଦି 6 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 6 କରିଦେବା, ତାପରେ ଶେଷରେ କେତେ ବଳିବ 2, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯତିପାତ ମନେ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା, ଷଷ୍ଠ, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଯତିପାତ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ତେବେ ଦେଖିନିଅ ଯତିପାତ, ମା ମା ବୋଲି ଷଷ୍ଠ ପାଦରେ, କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ଲ ପାଖରେ ପୁଣି ଯତିପାତ ଦ୍ୱାଦଶ ପାଖରେ, ମାକୁ ପାଇଲି ଲି ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଖରେ ଏବଂ ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ ପାଖରେ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଲ ପାଖରେ, କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ପୁଣି ଲ ପାଖରେ, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ କେହି ହ ପାଖରେ। ଏହି କବିତାଟି ଆସିଛି ସନ୍ତାନର ଉକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଶଙ୍କରାଭରଣ କ'ଣ? ଏଥିରେ ହେଉଛି 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଚୋଖୀ ହେଉଛି 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଶଙ୍କରାଭରଣ ମଧ୍ୟ 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14। ତାହେଲେ ତୃତୀୟଟି ଅଲଗା, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଯତିପାତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ। ତେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯତିପାତ ହେବ? ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ, ଶେଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 8 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 8 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ ପୁଣି 3, 8 ମିଶାଣ 3 ହେଉଛି 11, ପୁଣି ମିଶାଣ 3 ହେଉଛି 14, ତେବେ 8 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 3, ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରିବା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ଏଠି କେମିତି ଯତିପାତ କରିବା? ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ କରିବା। ତେବେ 2 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 2,
द्वितीय षष्ठ एवं शेष अक्षर पर जतिपात हेब। तेबे यह होछि शंकराभरण छंदर गोटे उदाहरण देछि। एही प्रार्थनाटी आमे प्रायतः विद्यालय मानकरे गाई थाउ। तेबे यह को आमे गाई दबा जतिपातर सहित। हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम क्षम मुहि अबोध बालक ज्ञानदाता भगवान दिय मोते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। तेबे आमे जतिपात गुडी को आउथरे देखि नबा। अष्टम एकादश एवं शेष अक्षर उपरे होइछि ना नाही। प्रथम पाद देख, अष्टम अक्षर उपरे हे आनंदमय कोटि ट पाखरे, तापरे एकादश अर्थात भुवन न पाखरे एवं पुणी शेष पालक क पाखरे होइछि। एही परि द्वितीय पाद एवं चतुर्थ पाद मध्य होइछि। तेबे तृतीय पादटी होछि 8 अक्षर विशिष्ट। तेबे एही 8 अक्षर रे आमे द्वितीय षष्ठ एवं शेष अक्षर उपरे करिछे। द्वितीय ज्ञान न पाखरे करिछे, दाता भोग अर्थात 6 अक्षर उपरे करिछे एवं बान न पाखरे करहिछे। तेबे यह होछि जतिपात नियम शंकराभरणर। तापर देखिबा रामकेरी। रामकेरी कौन? रामकेरी छंदटी दुई पादरे गोटे पद हुए। प्रति पादरे अक्षर संख्या होछि 16। यह मध्य दुई पादरे गोटे पद हुए, प्रति पादरे अक्षर संख्या 16। तेबे कोठी आमे जतिपात करिबा? नवम एकादश एवं षोडश अक्षर उपरे आमे जतिपात करिबा। कोठी? नवम एकादश एवं षोडश अर्थात 9 मिशाण 2 मिशाण 5। रामकेरी छंदर गोटे उदाहरण देछि। कला कले बर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करंती मथुरा विजये दांडे देख संगात। तेबे यह हेउछि रामकेरी छंदर गोटे पद। एइथिरे आमर छंद सरी जाउछि। छंदर प्रश्नावली देछि। छंद काहाकू कहंती? छंद काहाकू कहंती ना, छंद हेउछि कविता रचना करिवार एक निर्दिष्ट शैली। आमे आलोचना करि सारि छै याकू भल भाबरे। दुई जतिपात काहाकू कहंती? अर्थात कविता गायन बेले आमे जेउठारे श्वासरुद्ध करू बा श्वास क्रिया कार्यकलाप करिथाउ बा विश्राम नै थाउ ताहाकू जतिपात कहंती। 3 प्राचीन काव्य को छांद काव्य काहेकि कहा जाए ना? प्राचीन काव्य गुड़िक आरंभ शेष पर्यंत गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचना होता है। सेथिपाई आमे प्राचीन काव्य गुड़ी को छांद काव्य बोली कहू। पाद काहाकू कहंती? अर्थात गोटे कवितारे थिबा पद गुड़िक एकाधिक पाद विशिष्ट होता है। पद मध्यरे थिबा प्रत्येक पंक्ति को पाद कहंती। छंद को साधारणतः केते भागरे विभक्त करा जाए? 2 भागरे, मित्राक्षर एवं अमित्राक्षर। मित्राक्षर छंद केते भागरे विभक्त? मित्राक्षर छंद 3 भागरे विभक्त। 7 जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत केउ छंदरे लिखित? नवाक्षरी बा ताको आमे कोन कहूचे? गुज्जरी। तापरे चोखी छंदर लक्षण लिखि गोटे उदाहरण दियो। चोखी छंदरे आमे जो उदाहरणटी पढ़िथिले तुहिमा जन्मभूमि पवित्र भारत भूमि ताहाकू लिखिदब। सारला दासଙ୍କ महाभारत केउ वृत्तरे रचित? यह दांडी वृत्तरे रचित। ता सहित बलराम दासଙ୍କର ମଧ୍ୟ दांडी रामायण दांडी वृत्तरे रचित। निम्नलिखित पद्यांश गुड़िकर लक्षण निर्देशपूर्वक छंदर नाम लेख। करे क्षमा सागर पीतवास क्षमिले बलराम दास। यह नवाक्षरी बा गुज्जरी छंदरे रचित होइछे। तापरे टोपी टोपी गोपी चंदन मंडी छंती की सजे
ଦେଖିବାରେ ଚାହା ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। ଏହା ରାମକେରିରେ ରଚିତ। ଆମେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଣି ନେବା। ଟୋପି ଟୋପି 4 ଅକ୍ଷର, ଗୋପୀଚନ୍ଦନ 4 5 9 ଅକ୍ଷର, ମଣି ଛନ୍ତିକି 9 5 14, ସଜେ 2 16। ତେବେ ରାମକେରିରେ ପ୍ରାୟତଃ 16 ଥିଲା। ହଁ, ରାମକେରିରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହା ରାମକେରି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟେ ବହି। कर पलवे नैहार मुक्ता धरी उपहार, सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला, दर्शन दिया सती राति पाहिला। यह चोखी छांदरे रचित होईछि, कारण एथिरे प्रथम एवं द्वितीय 4 पादरे गोटे पद होईछि। प्रथम कथा, तापरे प्रथम पाद एवं द्वितीय पाद 29 अक्षर विशिष्ट होईछि। तापरे तृतीय पादटी होईछि 9 अक्षर विशिष्ट एवं शेष पादटी होईछि 6 2 8 5 13 अक्षर विशिष्ट। तेबे यह हेउछि चोखी छांदरे रचित। तेबे एइथिरे आमर छंद सरिला। एहा परे आमे अलंकार विषय विस्तृत भाव आलोचना करिबा। धन्यवाद।